बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। जिस दीन की हम पैरवी करते हैं उस दीन को फैलाने के, उस दीन को अपनाने के अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें कुछ तरीक़े भी बताए हैं और कुछ तकाज़े भी बताए हैं। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही आसन। अपने हबीब से, अपने पैगम्बर से ख़िताब करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब, आपने लोगों को दावत दीन देनी है, और ये जो दावत दीन आपने देनी है इसके तीन तकाज़े हैं, तीन तरीक़े हैं जिन बुनियादों पर आपने दीन की दावत देनी है। पहला तरीक़ा क्या है? बिल हिकमा, हिकमत के साथ आपने दावत देनी है। और ये हिकमत क्या है कि आपने तहक़ीक़ करके बात करनी है, आपने माहौल को सामने रखते हुए बात करनी है, लोगों के मिजाज को सामने रखते हुए बात करनी है, और ये देखना है कि आपकी बात से लोग दीन के करीब आएँ। ये ना हो कि आपकी बात से करने से लोग दीन से दूर हो जाएं। और दावत के तरीक़ों में ये वाली बात कही जाती है कि आप जब भी दावत दें तो इस बात का ख्याल रखें कि लोगों की ज़हनी सतह के ऐन मुताबिक हो। अगर आप लोगों की ज़हनी सतह से कम बात करेंगे तब भी आप पर एतराज़ होगा, ज़हनी सतह से बुलंद बात करेंगे, वो बात को समझ नहीं सकेंगे, तब भी आप पर एतराज़ होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि तुकल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम अतुरीदून अन युकज़्ज़िबूनल्लाह व रसूला। लोगों से उनकी अक़ली सतह के ऐन मुताबिक बात करो, ये ना हो कि आपकी बातों की वजह से वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को झुठलाना शुरू कर दें। तो दावत दीन के उसूलों के अंदर पहली बात जो है वह है हिकमत, और दूसरी बात है मुआज़े हसना। आप उनके सामने वो वाक़यात बयान करेंगे, वो चीज़ें बयान करेंगे, उन हालात वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए बयान करेंगे ताकि लोग सुनें तो उनके दिलों का तज़किया हो, उनके दिमागों की तत्हीर हो। तो ये बुनियादी बात हो। तीसरी बात यह है कि कहीं आपको अपने दलाइल पेश करते हुए जो कज फ़हम लोग हैं या ऐसे तबक़ात हैं जो आपकी बात को नहीं मानते, आपकी बात को नहीं सुनते और वो आप पर एतराज़ात करते हैं, तो आपने उन एतराज़ात को एड्रेस करना है मुजादले के ज़रिए। लेकिन मुजादला ये नहीं कि आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं और आपकी दलील छोटी पड़ जाए, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने बिल्लती ही आसन उस तरीक़े को अख्तियार करना है कि लोग आपकी दलील की जानिब मुतवज्जे हों। आपके शोर शराबे, ये ना हो कि लोग आपकी वज़ाक़ता पे चले जाएँ, आपके अंदाज़े गुफ्तगू पे चले जाएँ, आपके रवैये पे चले जाएँ। नहीं, रवैया आपका बेहतरीन होना चाहिए, और किसी भी सूरत में वो रवैया और वो तर्ज़ अमल अख्तियार नहीं करना चाहिए जिसके नतीजे में लोग दावत दीन से बदज़न हो जाएँ, उससे दूर हो जाएँ। तो ये मौज़ू आजकल के हालात में बड़ा अहम है, क्योंकि कुछ इस तरह की बातें हमारे माशरे के अंदर हमारे सामने आ रही हैं, और हम लोगों को देखते हैं कि दावत दीन के बड़े मुखलिसाना जज्बे के साथ वो सामने आते हैं, लेकिन उनका तर्ज़ अमल, उनका रवैया ऐसा होता है कि लोग दावत दीन का वो जो उसलूब है उस पर फिर सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये मौज़ू अहम था। आज हमने ज़हमत दी जनाब मुफ्ती अल्लामा सैयद रियासत हुसैन शाह साहब को, जामिया सलफ़िया इस्लामाबाद में दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर बशर अलवी साहब, चेयरमैन हैं इदराक इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। और बारगाह सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुज़ूर गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं लाला मूसा गुजरात से जनाब अनस नूरी साहब। वो बारगाह सैयदुल कौनैन में हदिया नात पेश करेंगे और फिर हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। जी अनस नूरी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। कौन सी नात सुनाएंगे आप हमें? आज हम आपको हुजूर की एक बहुत ही प्यारी नात, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को उन्हीं के नाम पर, बेच दे खुद को
انہی کے نام پر، ایسے سودے میں ہسارا کچھ نہیں، ایسے سودے میں ہسارا کچھ نہیں۔ جو بھی ہے منگتا نبی کی آل کا، جو بھی ہے منگتا نبی کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب اویس نوری صاحب۔ اچھا نوری صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، یہ عرصے سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب نعت خواں حضرات نعت پر آنکھیں کیوں بند کر دیتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ بس یہ اپنا کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنا تصور گنبد خضرا کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں یہی بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے تصور میں تصور میں گنبد خضرا ساتھ میں ناز شریف اور حضور کا تصور بھی۔ اچھا جی، تو اس سے ایک وجدانیت کی کیفیت اور روحانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سرور سے پڑھتا ہوں میں اس طرح، اچھا، اور جدھر بعض دفعہ شہروں میں محافظ کے اوپر بھی لوگ اسی طرح ہی پوچھتے ہیں تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اس طرح آج کل کے جو لوگ کرتے ہیں وہ میرے سے نہیں ہوتا، لیکن ایسے ہی آنکھیں بند کر کے حضور کے عشق میں پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست اویس نوری صاحب۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دعوت دین اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف عالم دین مفتی شکیل احمد صاحب نے، الہدیٰ اسلامک سینٹر سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں پروگرام میں تشریف لائے۔ شاہ صاحب، میں سوال پہلا آپ سے کروں گا کہ ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی بنیادی صفات کیا ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دعوت کا فریضہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کو بھیجا ہے، بے شک، اور ایک داعی اپنے آپ کو اگر اس میدان میں آگے بڑھانا چاہتا ہے یا دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے یہ صرف کسی مخصوص شخص کی بات نہیں ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا داعی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا، صحیح، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ صحیح، آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا،